आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक या डिप्रेशन। ये सब मानसिक बीमारी में एक बार अगर आप दवाई चालू कर देते हैं या दवाई लेते हैं तो क्या उम्र भर आपको दवाई लेनी पड़ेगी? क्योंकि कई लोगों के मन में इन्हें लेकर भ्रम है। तो आज हम लोग इन भ्रम को दूर करेंगे। और दूसरा सवाल है, मानसिक बीमारी किसको होती है और क्यों होती है? और तीसरा सवाल, मानसिक बीमारी का इलाज कैसे ले और मानसिक बीमारी आपको ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, एंजाइटी हो या स्ट्रेस, डिप्रेशन हो या पैनिक अटैक, ये मन से जुड़ी मानसिक बीमारी कई वजह से हो सकती है। सबसे पहली वजह, अगर आप लंबे समय से तनाव को झेलते हो। तनाव कहीं से भी आ सकता है, आपके फैमिली से आ सकता है। अगर आपके फैमिली में रिलेशन अच्छा नहीं है, खासकर अगर आपके वाइफ के साथ मतभेद है, बात बात में अगर झगड़ा होता है, तो वहाँ से आपको हर रोज़ स्ट्रेस हैंडल करना पड़ता है। और दूसरी जगह है, अगर आपका करियर ठीक नहीं है, यानी आप जिस काम को करते हो वो काम को करके आपको संतुष्टि नहीं मिलती। क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 3 भाग का 1 भाग समय काम करके बिताता है। तो इतना लंबा समय अगर आप खुश नहीं रहोगे और स्ट्रेस को हैंडल करोगे तो आपको मानसिक बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी वजह है हादसा। अगर आपके साथ कोई भी परिस्थिति हो या हादसा अचानक अगर हो जाए और उसके लिए आप अगर तैयार नहीं रहते हो तो आपका दिमाग का जो केमिकल इम्बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। आपके दिमाग में हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, जिसके वजह से भी एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन तक हो सकता है। तो इन सब मानसिक बीमारी का लक्षण क्या है? इसका शुरुआती लक्षण कुछ होते हैं और आगे जाकर कई गंभीर लक्षण भी होता है। शुरुआती दौर में आपका दिन भर मूड स्विंग करता रहता है। कभी अच्छा महसूस होता है तो कभी बुरा महसूस होता है। दिन भर आप उदास रह सकते हो और आपको ओवर थिंकिंग होती है, खासकर नेगेटिव थॉट। आपके दिमाग में हर समय नेगेटिव थॉट आती है। छोटी छोटी बात आप भूल जाते हो और किसी भी चीज़ पे आपको मज़ा नहीं आता। इन सब शुरुआती लक्षण को पहचान कर अगर आप इसका इलाज ले लेते हो तो शुरुआत में आपका ये जो मानसिक बीमारी है ये बेहद आसानी से ठीक हो जाता है। वही अगर आप इसे नज़रअंदाज कर देते हो तो आगे जाकर ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है और इसका कई गंभीर सिम्टम होता है। जैसे आपके चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, आपका धड़कन बहुत तेज़ हो जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आपको चक्कर आ सकता है और ऐसे लगता है आपको हार्ट अटैक होने वाला है। कई लोग घबरा भी जाते हैं और मेडिकल इमरजेंसी तक की ज़रूरत होती है। लेकिन डॉक्टर के पास या क्लिनिक में जाकर कई टेस्ट कराने के बाद ये पता चलता है हार्ट अटैक की कोई बात नहीं, तो आपका डिप्रेशन यानी पैनिक अटैक जो है वो सीवियर पैनिक अटैक है। आगे चलकर पैनिक अटैक जो है वो पैनिक डिसऑर्डर बन जाता है। तो ऐसे सिम्टम को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, आप इसे गौर करें और आप ज़रूर इसका इलाज लें। मानसिक बीमारी का इलाज कैसे लिया जाता है? तो दोस्तों, इसका इलाज 2 तरीके से लिया जाता है। आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग CBT कहते हैं, यानी कोग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। ये बेहद एक असरदार टेक्निक है। और दूसरी चीज़, अगर आपका लक्षण गंभीर हो जाए यानी आपको क्रोनिक बीमारी हो जाए तो इसमें आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन कई लोग गलत धारणाएं पालते हैं, दवाई नहीं लेते। वो सोचते हैं एक बार अगर दवाई ले लेंगे तो आगे चलकर उम्र भर दवाई लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये गलतफहमी है, क्योंकि उम्र भर आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से CBT करते हो और साथ ही आप दवाई लेते हो। मानसिक बीमारी में दवाई की कब ज़रूरत होती है? दोस्तों, अगर आपका सिम्टम यानी लक्षण अगर गंभीर हो, अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, आप सांस अच्छे से नहीं ले पाए, तो इन सब केस में आपको दवाई लेने की ज़रूरत होती है। क्योंकि समय के साथ साथ और दवाई लेने के साथ साथ आपका सिम्टम जो है वो घटेगा और साथ में आपका एंजाइटी हो या पैनिक अटैक हो, इन सब मानसिक बीमारी का जो असली जड़ है उसे आपको ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करना है? आपको CBT कर कर, क्योंकि CBT में आपका सोच को बदल दिया जाता है। आपका जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो धीरे धीरे करके आप CBT करें और दूसरी तरफ आप दवाई भी लें। और दवाई का जो कोर्स है उसका एक तय समय सीमा होता है, 2 साल से लेकर 5 साल, 7 साल, 10 साल। ये डिपेंड करता है आपका बीमारी कितना गंभीर है, कितना जड़ में जा चुका है और कितना सीवियर है। अगर ये बीमारी क्रोनिक बन जाती है तो लंबे समय तक आपको दवाई लेनी पड़ सकती है।
लेकिन दवाई लेने में आपको तकलीफ़ क्या है? दूसरी कोई बीमारी, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये सब बीमारी में आप दवाई ले सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी में आप दवाई नहीं लेंगे। दवाई नहीं लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा, तकलीफ़ झेलना पड़ेगा, और आप एक समय के बाद आप जीवन जीने की उम्मीद भी खो देंगे। इसीलिए आप CBT करें और साथ ही आप दवाई भी लें। एक समय ऐसा आएगा जब आप डॉक्टर को लगेगा आपका दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो डोज घटाकर दवा को विथड्रॉल कर देता है। लेकिन दवाई विथड्रॉल करते समय कुछ विथड्रॉल सिम्टम होते हैं, वो छोटे मोटे सिम्टम होते हैं, उसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपका बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो भ्रम है, एक बार दवाई चालू करने के बाद लंबी समय तक या उम्र भर दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय सीमा के बाद आपका दवाई पूरी तरह से विथड्रॉल हो जाता है। लेकिन बीमारी का जड़ को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका इनसिक्योरिटी फीलिंग के कारण एंग्जाइटी हो या पैनिक अटैक हो, ये सब मन की बीमारी अगर होती है, तो उस इनसिक्योरिटी फीलिंग को आपको मिटाना पड़ेगा। अगर आपका रिलेशन किसी के साथ ठीक नहीं है, तो रिलेशन को आपको ठीक करना पड़ेगा, और ये कैसा होगा? ये CBT के माध्यम से आपके सोच को बदलकर। अब हम लोग बात करेंगे मानसिक बीमारी को कैसे रोकें, क्योंकि मानसिक बीमारी दिन ब दिन महामारी का आकार धारण कर रहा है। पहले आप देखेंगे एक शहर में एक भी साइकाट्रिस्ट शायद नहीं थे, लेकिन आज के दिन छोटे छोटे शहर तो क्या गांव में भी साइकाट्रिस्ट फैल चुका है। यानी मानसिक बीमारी लोगों को कितना अटैक कर रही है, इसके लिए आप सावधानी बरतें और मानसिक बीमारी को ज़रूर रोकें। तो रोकेंगे कैसे? सबसे पहला उपाय है अपने मन को आप स्ट्रॉन्ग करें। और मन को स्ट्रॉन्ग क्यों करना? क्योंकि जितने दिन जाएगा उतनी आपको तनाव, स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेस को हैंडल करना है तो मन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मेंटल एक्सरसाइज करें। और मेंटल एक्सरसाइज क्या है? मेडिटेशन। अगर आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, आपका मन काफ़ी हद तक मजबूत होगा, जो स्ट्रेस को हैंडल करने में आसानी होगी। दोस्तों, मेडिटेशन कैसे करना है, इसके बारे में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आसान सा उपाय बता दूंगा। दूसरा उपाय है हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। कई लोग क्या करते हैं, रात भर जागते हैं, समय में खाते नहीं और बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और बेवजह तनाव झेलते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, बैलेंस डाइट ले, हर रोज़ एक्सरसाइज करें और रात में अच्छे से नींद ले, क्योंकि नींद एक ऐसा चीज़ है जिसके दौरान हमारे बॉडी और माइंड तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए नींद लेना बेहद ज़रूरी है। तीसरा उपाय है स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करें और अपनी सोच बदले। जहाँ से स्ट्रेस आता है, चाहे वो फैमिली लाइफ से हो या करियर से हो, अगर आपके सामने मौका रहे तो करियर को आप बदल सकते हो। जिस काम को करके आपको मज़ा नहीं आता, उस काम को लंबे समय करने का कोई मतलब नहीं। और चौथा उपाय है आप अपना एक हॉबी चुनें। काम के अलावा जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कि गाना सुनना या गार्डनिंग करना, ऐसे आप अपना एक हॉबी चुन ले। इससे आपका ब्रेन जो है दिन भर एक्टिव रहता है और उस काम को करके मज़ा आना चाहिए। तो आप अपने आप को ऐसे रिलैक्स कर सकते हो। इससे भी आपको स्ट्रेस का सामना कम से कम करना पड़ेगा और मानसिक बीमारी का जो खतरा है वो भी टलता है। और पांचवा उपाय है अपने आप को अकेला ना रखें। कभी कभी लोग अपने आप को इतना अकेला कर लेते हैं, उस अकेलापन के वजह से भी आपको स्ट्रेस होती है, आपके दिमाग में कई नेगेटिव थॉट चलते हैं, जिसके वजह से भी लोग डिप्रेशन में आते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों मानसिक बीमारी है, लेकिन दोनों का सिम्टम कुछ अलग है। एंग्जाइटी में जैसे आपके धड़कनें तेज़ हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आपको पसीना बहुत आती है, आपका चेस्ट टाइटनेस होता है, आपको लगता है आपका हार्ट अटैक होने वाला है। वहीं डिप्रेशन में आप अकेला हो जाते हो, आप दुनिया से अलग होना भी चाहते हो, आपको दुनिया में कोई मज़ा नहीं आता और सुसाइड का फीलिंग होता है। ऐसे लगता है जीवन का कोई मायना नहीं, इससे अच्छा जीवन ही दे दे। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी से ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर आपके आसपास किसी में ये सब लक्षण दिखाई दे तो आप ज़रूर इसे गौर करें और उसका इलाज लेने के लिए उसका मदद करें।